महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कई तरह के वार पलटवार चल रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इधर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत अलग तरीके की गंदी भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, तो यही बात संजय राउत को भारी पड़ गई। जवाबी पलटवार मिल गया और पुराने साथी ने संजय राउत की पोल खोल दी। यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत पैर धोकर उस पानी को पीने वालों में से हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या है ये पुराना मामला? क्या पुरानी पोल खोल दी उस करीबी ने जो कि संजय राउत के पुराने दोस्त हैं? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और अपने बड़बोलेपन में कई बार ऐसा कुछ कह जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि खुद उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके नेता उद्धव ठाकरे के लिए ही मुश्किलों की वजह बन जाते हैं। और इस बार संजय राउत के निशाने पर आ गए उनके पुराने साथी एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला कर दिया संजय राउत ने। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर बयान दिया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर संजय राउत ने इसी पर प्रतिक्रिया दी। संजय राउत से जब इस बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने कह दिया कि कौन शिंदे, कौन एकनाथ शिंदे, मैं किसी को नहीं जानता, कौन है वो एकनाथ शिंदे। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि क्या इंग्लैंड और अमेरिका में भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि इन बातों को लेकर एकनाथ शिंदे में कोई ज्ञान नहीं है, एकनाथ शिंदे इन बातों में बोलने का दम ही नहीं रखते हैं, इसीलिए वो जो काम कर रहे हैं वो चुपचाप करते रहे। इन बाहरी बातों पर बोलने का उनका कोई हक नहीं है, उनको बोलने का तरीका तक नहीं आता है, उनको बोलने की कोई गुंजाइश तक नहीं है। अब ये बात कहना था संजय राउत का, तो ये वायरल हो गया क्योंकि संजय राउत की बातें महाराष्ट्र में खासी वायरल होती हैं। और इसी बात पर संजय राउत को करारा जवाब मिला एकनाथ शिंदे के डिप्टी और कहें कि मुख्य प्रवक्ता संजय सिरसाट की तरफ से। जी हाँ, संजय सिरसाट जो कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं, वहाँ प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने संजय राउत पर पलटवार किया और संजय राउत की पुरानी बातें खोल दी, पुरानी पोल खोल दी। शिवसेना के दौर में संजय सिरसाट और संजय राउत एक साथ एक पार्टी में हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे की आदतों को जानते हैं, एक दूसरे की हरकतों को जानते हैं। तो यहाँ पर संजय सिरसाट ने बड़ा दावा किया और कह दिया कि संजय राउत ठाकरे परिवार की चाटुकारिता में ही बिजी रहना चाहते थे। उनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ ठाकरे परिवार और उनकी राजनीति में चाटुकारिता था। यही नहीं, संजय राउत को लेकर यहाँ तक कह दिया संजय सिरसाट ने कि उनको इस चाटुकारिता करने में किसी से भी किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं होती थी और सबके सामने ही संजय राउत ठाकरे परिवार के छोटे से छोटे शख्स के भी पैर धोकर उस पानी को पी लेने की क्षमता रखते थे। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा हमला संजय राउत पर हो गया है। कहें कि संजय राउत की पुरानी वाली बड़ी पोल पट्टी खोल दी। संजय राउत को लेकर बड़ा दावा कर दिया कि संजय राउत चाटुकारिता में ही आगे रहते थे और चाटुकारिता भी उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार की, उनके एक घर के बच्चे बच्चे की चाटुकारिता करते थे। ये दावा किया गया है एकनाथ शिंदे गुट के संजय सिरसाट की तरफ से। अब ऐसे भी ये बात में दम भी नजर आता है क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र में एक छोटे से क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और बाला साहब ने उन्हें मंच दिया, उन्हें अपने घर पर लेकर आए, उन्हें सामना का संपादक बनाया और उसके बाद पार्टी का प्रवक्ता और सांसद तक बनाया। तो ऐसे में ठाकरे परिवार के संजय राउत पर बड़े कर्म है या कहें कि बड़े एहसान है और ये बात सभी जानते हैं। और हो सकता है कि संजय सिरसाट ने देखा होगा, कई बातें सुनी होंगी, समझी होंगी और सामने सामने देखी होंगी और इसीलिए संजय सिरसाट ने ये बड़ा दावा कर दिया संजय राउत को लेकर। अब संजय राउत ने तो बड़बोला बयान दिया था एकनाथ शिंदे को लेकर, तो यहाँ पर उल्टा उनको ही भारी पड़ गया वो बयान और अपनी पुरानी पोल पट्टी खुलवा बैठे, उनको लेकर बड़े दावे हो गए। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत इस तरह की हरकतें करते होंगे या फिर सिर्फ माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।